नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वह मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल से संबंधित रहने वाला है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में अगर हम पर्यटन स्थलों को बांटें तो हम यहाँ पर ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनों में बांट सकते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थलों को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम आज देखते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटनों में ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को। तो सबसे पहले जो फैक्ट आ सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ये है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1978। एमपीपीएससी निगमों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप इसको मान के चलिए कि अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं जो डायरेक्टली हमें फैक्चुअल तौर पे कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 2005 में हुई। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना 2017 में हुई। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 1978। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड 2005। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड 2017। मध्य प्रदेश पर्यटन नीति अगर देखें हम, तो सर्वप्रथम हमारी मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति आई थी वो 2012 में आई थी। इसमें पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है। नवीन पर्यटन नीति हमारी जो आई है 2016 में आई है। इसमें पर्यटन कैबिनेट की घोषणा करी गई थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किस नीति में पर्यटन कैबिनेट की घोषणा करी थी, तो नवीन पर्यटन नीति 2016 वाली में पर्यटन कैबिनेट की घोषणा करी गई थी। जल पर्यटन नीति 2017 में आई है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थल है जिसको यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म आप जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के कौन कौन से पर्यटन स्थल शामिल हैं? खजुराहो मंदिर 1986, सांची बौद्ध स्तूप 1989 में, और भीमबेटका गुफा 2003 में। याद रखिएगा, इनके सन से याद रखिएगा। खजुराहो को 1986 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था, सांची को 1989 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था, और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। ओरछा को 2019 में अस्थायी रूप से शामिल किया गया था, स्थायी रूप से नहीं। क्वेश्चन आए मध्य प्रदेश के कितने पर्यटन स्थल यूनेस्को की साइट में, तो याद रखिएगा 3 ही पर्यटन स्थल अभी भी मध्य प्रदेश की यूनेस्को की साइट में। खजुराहो 1986, सांची 1989, भीमबेटका 2003। ठीक है, यूनेस्को क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं देखेंगे, पर आप फिर भी आप एक बार अपना गूगल करके इसको चेक कर सकते हैं कि यूनेस्को क्या होता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ठीक है, हम ऐतिहासिक पर्यटन स्थल करते हैं, जिसमें पहला हमारा जो खजुराहो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो आएगा वो आएगा सांची। ठीक है, सांची किस जिले में पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। खोज पूछा जा सकता है, तो इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर द्वारा करी गई थी। याद रखिएगा। प्राचीन नाम से क्वेश्चन आते हैं, तो सांची का प्राचीन नाम बेदिसगिरी, चैत्यागिरी, काकनाथ, काकड़ाय, काकड़ा डबोट और बोटश्री पर्वत। याद रखिएगा, ये सांची के प्राचीन नाम है। अवशेष यहाँ पर याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के भी अवशेष हैं तथा 2 छोटे स्तूप हैं। अगर आप सांची जाएंगे तो वहां आपको 3 स्तूप दिखेंगे। एक मुख्य स्तूप दिखेगा जिसमें गौतम बुद्ध के अवशेष है, और बाकी 2 छोटे अवशेष जो स्तूप दिखेंगे वहां पर गौतम बुद्ध के शेष है, सारीपुत्र तथा महामोगलायन के अवशेष हैं। याद रखिएगा, सारीपुत्र तथा महामोगलायन के। 200 रुपए के नोट पर भी सांची की फोटो आपको दिख जाएगी। आपके पास अगर 200 का नोट होगा तो इसके देखिएगा, उसमें साइड में सांची के स्तूप की फोटो आपको दिख जाएगी। ये क्वेश्चन बन सकता है फैक्चुअल तौर पे। अगला है हमारा भरूत स्तूप, सतना के उचेहरा में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, भरूत स्तूप कहाँ? सतना के उचेहरा में। किस काल का है? शुंगकालीन बौद्ध स्तूप है। खोज किसने करी थी? 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी। याद रखिएगा, सांची की खोज 1818 में जनरल टेलर ने, भरूत की खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। एक और बात याद रखिएगा, सांची में स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। उसके बाहर जो दीवारें बनी हुई है और जो सीढ़ियां बनी हुई है वो शुंगों के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तथा तोरण सातवाहनों के द्वारा बनवाई गई थी, जो कि हम मध्य प्रदेश का इतिहास जब हमने पढ़ा था उसमें कवर कर चुके हैं। अगला आता है विदिशा। विदिशा का प्राचीन नाम, विदिशा का प्राचीन नाम है भेलसा, बेसनगर और नेवासा। याद रखिएगा, बेसनगर अभिलेख, भेलसा अभिलेख, नेवासा अभिलेख भी विदिशा के नाम से मिलता है। हेलियोडोरस स्तंभ, हेलियोडोरस का स्तंभ, जब हम मध्य प्रदेश कर रहे थे तब भी हमने देखा था हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ पर है? विदिशा में है। इसको गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं, या खाम बाबा भी कुछ लोग लोकल भाषा में बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा मांडू। किस जिले में आता है? धार जिले में आता है।
पुराना नाम मांडवगढ़ या सादियाबाद, याद रखिएगा। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय, ये भी मांडू को बोला जाता है, याद रखिएगा। महलों का शहर मछली नगरी, सिटी ऑफ जॉय और करीमाबाग नगर, ये मांडू के नाम है, ठीक है। जहाज महल गियासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था, जो मांडू में है। आसपास पानी भरा होने के कारण जहाज जैसा प्रतीत होता है। हिंडोला महल हुसंग शाह के द्वारा बनवाया गया था। इसी टाइप से दीवार होने के कारण हिंडोला यानी इसे हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। रानी रूपमती तथा बाज बहादुर महल नसरुद्दीन द्वारा बनाया गया था। अन्य जो यहाँ के महत्वपूर्ण महल है, असरफी महल, नीलकंठ महल, दाइका महल, जामनिया महल, जाली महल, हाथी महल, नगरिया महल। क्वेश्चन आता है महलों से कि ये वाले महल कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। असरफी महल, नीलकंठ महल, दाइका महल, जामनिया महल, जाली महल, हाथी महल, नगरिया महल मांडू में स्थित है। मजार हुसंग शाह का मकबरा, जब हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा था तब हमने बताया था आपको कि ये पहला संगमरमर का मकबरा है। हुसंग शाह का मकबरा और दरिया खां का मकबरा, ये कहाँ पर है, मांडू में है। दरवाजे बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा दरवाजे, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण दरवाजे जो हैं यहाँ के हम देखते हैं। दिल्ली दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, तारापुर दरवाजा और रामपोल दरवाजा। क्वेश्चन आया हुआ है, दिल्ली दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, तारापुर और रामपोल दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा मांडू में। अगला जो हमारा नगर आता है पर्यटन के हिसाब से वो है मंदसौर। इसका प्राचीन नाम दशपुर, इंद्रगढ़ और ग्यारसपुर। एमपीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2 साल पहले सिर्फ यही पूछा गया है कि दशपुर अभिलेख कहाँ पर है, या फिर ऐसा क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा मंदसौर का ही पुराना नाम दशपुर है, याद रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन था कि बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख कहाँ पर किस अभिलेख में मिलता है, तो दशपुर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी के द्वारा 2 साल पहले। पशुपतिनाथ मंदिर जो हमने धार्मिक पर्यटन में पढ़ लिया था, सूर्य मंदिर है यहाँ पर। चमन सिंह की गढ़ी है और हिंगलाजगढ़ किला है, बहुत महत्वपूर्ण हिंगलाजगढ़ किला पूछा गया है। हिंगलाजगढ़ किला कहाँ है, तो याद रखिएगा मंदसौर में है। अगला जो हमारा नगर आता है पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण, वो है बुरहानपुर, याद रखिएगा बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानपुर में कौन कौन से स्थान हैं पर्यटन से संबंधित, खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा, ठीक है। वास्तविकता में ये जल संप्राय प्रणाली है, ठीक है, जिसको वहां पर कुंडी भंडारा या खूनी भंडारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर जल को रखा जाता था और उससे पेयजल की आपूर्ति की जाती थी पहले के समय। अकबरी सराय बुरहानपुर में, बीबी की मस्जिद, इच्छा देवी मंदिर, शाही हम्माम, मुमताज की कब्र, जिसको अगर याद होगा कि मुमताज को पहले बुरहानपुर में ताजमहल बनाने का था और मुमताज की कब्र बुरहानपुर में है। मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, पर कुछ कारण थे, जैसे संगमरमर का अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध नहीं हो पाना, इस कारण मुमताज के मकबरे को या फिर ताजमहल को बनाना फिर आगरा में तय हुआ। तो यहाँ पर एक मुमताज की छोटी कब्र बनाई गई थी जब तक ताजमहल बन रहा था, जिसको काला ताजमहल बोलते हैं। तो याद रखिएगा मुमताज की कब्र कहाँ है, बुरहानपुर में। पूछा जा सकता है काला ताजमहल कहाँ है, तो बुरहानपुर में है, दोनों एक ही चीज का नाम है। दरगाह हकीमी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा है। नवाज खां का मकबरा, महल गुलारा और आसिरगढ़ का किला। आसिरगढ़ का किला बहुत महत्वपूर्ण किला है। जब हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा था तब हमने देखा था कि अकबर का आखिरी अभियान आसिरगढ़ के किले में हुआ था। अगला हमारा क्षेत्र आता है ग्वालियर, ठीक है। गालव ऋषि की तपोभूमि के कारण इसको नाम ग्वालियर पड़ा है। प्राचीन नाम थे इसके गोपराष्ट्र, गोवर्धन और गोपात्री। याद रखिएगा गोप करके अगर कोई भी नाम आता है तो वो ग्वालियर का ही प्राचीन नाम हो सकता है। ग्वालियर का किला सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। जब हम किले वाला टॉपिक करेंगे तब हम सारे किले और अच्छे से देख लेंगे। मान मंदिर है, विक्रम महल है, जौहर कुंड, भीमसेन राणा की छतरी, याद रखिएगा भीमसेन राणा की छतरी पूछा गया है, चतुर्भुज मंदिर, तेली का मंदिर और विश्वास मंदिर, ये सब ग्वालियर में है। अगला आता है हमारा शिवपुरी। प्रथम पर्यटन नगरी बोलते हैं शिवपुरी को, याद रखिएगा प्रथम पर्यटन नगरी शिवपुरी को कहा जाता है, ठीक है। सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी ये भी शिवपुरी थी, याद रखिएगा सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिवपुरी थी। नरवर का किला शिवपुरी में है। नल दमयंती किला शिवपुरी में, जॉर्ज केशल, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जब हम राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब भी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में बना हुआ है जॉर्ज केशल किला। सिंधिया वंश की छतरियां शिवपुरी में है, याद रखिएगा। उनमें ही एक झील भी है, सांख सागर झील, ठीक है। सांख राजा सिंधिया की स्मृति में बनाई गई सांख सागर झील। अगला हमारा जो स्थल आता है वो आता है चंदेरी। किस जिले में है, अशोकनगर जिले में है। हवा महल, बादल महल, कोशक महल, देवगढ़ किला
कुर्बानी चबूतरा, बेजू बावरा का मकबरा और जौहर कुंड, याद रखिएगा चंदेरी में। जौहर कुंड अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण जौहर कुंड चंदेरी का है, महत्वपूर्ण जौहर कुंड चंदेरी का है। ठीक है, कई और स्थानों पे हो सकता है पर सबसे महत्वपूर्ण अगर क्वेश्चन आता है तो वो चंदेरी का जौहर कुंड है। बेजू बाबा का मकबरा बहुत पूछा गया है, चंदेरी में है। कुर्बानी चबूतरा, हवा महल पूछा गया है, चंदेरी में है। बादल महल पूछा गया है, चंदेरी में। कोशक महल पूछा गया है, चंदेरी में है। अगला आता है हमारा ओरछा, किस जिले में पड़ता है? निवाड़ी जिले में। ठीक है, पहले निवाड़ी और टीकमगढ़ एक था पर निवाड़ी अब अलग जिला है। जहांगीर महल, राजमहल, राय प्रवीण महल, पालकी महल और सुंदर महल। ठीक है, याद रखिएगा। राजा राम मंदिर जो हम हमारे धार्मिक स्थलों में पढ़ चुके हैं वो भी यहाँ पर है। ठीक है, जहांगीर महल, राजमहल, राय प्रवीण महल, पालकी महल, सुंदर महल। हम मध्य प्रदेश के जब और किले पढ़ेंगे उसमें भी हम जितने सारे किले छूट रहे हैं, जितने महल छूट रहे हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। पचमढ़ी, मध्य प्रदेश के पर्यटन के हिसाब से अगर घूमने की कोई सबसे बेहतरीन जगह या बढ़िया जगह है तो वो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन का दर्जा इसको है। मध्य प्रदेश की छत का भी बोला जाता है कि मध्य प्रदेश की छत पचमढ़ी को बोला जाता है। सतपुड़ा की रानी भी पचमढ़ी का उपनाम है। इसकी खोज कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ के द्वारा 1862 में की गई थी। कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ के द्वारा 1862 में की गई थी। धूपगढ़ चोटी, ठीक है, हरवत्स कोट बोलते हैं इसे, हरवत्स कोट पूछा जा सकता है। धूपगढ़ चोटी का नाम क्या है? हरवत्स कोट्स भी है ना। कौन कौन से स्थल है पचमढ़ी घूमने के? पहले ये धूपगढ़ चोटी, दूसरा है हांडीको, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, धूपगढ़। दूसरा है हांडीको। तीसरा प्रियदर्शनी पॉइंट, चौरागढ़। राजेंद्र गिरी, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण, तो मध्य प्रदेश में उन्हीं के नाम पर राजेंद्र गिरी पचमढ़ी में बनाया गया है। ठीक है, पांडव गुफा, यहाँ पचमढ़ी अगर आप जाते हो तो एक पहाड़ पे 5 गुफाएं दिखती है पांडवों की, उसी के नाम पर इसका नाम पंचमढ़ी पड़ा है, याद रखिएगा। पचमढ़ी का नाम पांडव गुफाओं के नाम पे पड़ा है। पांडवों के 5 गुफाएं हैं, वो 5 गुफाओं को 5 मड़ियों के तौर पे देखते हैं तो इसका नाम पंचमढ़ी पड़ गया। रीछगढ़ एक गुफा है, यहाँ 3 झरने हैं, प्रमुख झरने हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। अप्सरा फॉल, बी फॉल, डचेस फॉल। ठीक है, अप्सरा फॉल, बी फॉल या मधुमक्खी फॉल या फिर डचेस फॉल। क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों झरने कहाँ हैं, अप्सरा फॉल, बी फॉल या डचेस फॉल, तो पचमढ़ी में है। बी फॉल यानी बी यानी मधुमक्खी वाला बी। ठीक है, अप्सरा फॉल, बी फॉल और डचेस फॉल ये पचमढ़ी में है। भीमबेटका, रायसेन, इसकी खोज विष्णुधर भाकड़कर जी ने करी थी। डॉक्टर विष्णुधर भाकड़कर बहुत बड़े पुरातत्वविद थे मध्य प्रदेश के। 1958 में, 2003 में इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, शैल चित्र यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण। अब हम देख लेते हैं हमारे पर्यटन स्थलों में मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं में भीमबेटका की गुफा हम पीछे कवर कर चुके हैं। भृतहरि की गुफा हमने जो साहित्यकार करा था उसमें भृतहरि को पढ़ा था, तो भृतहरि की गुफा है कहाँ? उज्जैन में। इसका निर्माण परमार वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया। कुल 9 गुफाएं थी, वर्तमान में केवल 5 गुफाएं यहाँ पर बची हुई है। क्वेश्चन से भी यही आएगा भृतहरि की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा उज्जैन में। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? विदिशा में। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में, बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं। इसकी स्थापना वीरसेन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति, गुप्त काल में हुई थी। इसकी गुफा की स्थापना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन था, उसके द्वारा कराई गई थी। 20 गुफाएं यहाँ पर हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उदयगिरी की गुफाएं किससे संबंधित है? हिंदू तथा जैन धर्म से। बराह अवतार की मूर्ति है, याद रखिएगा 5वीं गुफा में। विष्णु जी के एक अवतार थे बराह अवतार, उसकी मूर्ति, उनकी मूर्ति लगी हुई है उदयगिरी की। किस नंबर की गुफा में, ये तक पूछा गया है तो 5वें नंबर की गुफा में। बीन की गुफा 4थी गुफा को कहते हैं और सूरज गुफा 1ली गुफा को कहते हैं। बाघ की गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी तुलना अजंता एलोरा के गुफाओं से करी जाती है धार जिले में। किस जिले में? धार जिले में। खोज इसकी डेंगर फील्ड के द्वारा करी गई थी 1818 में। किसके द्वारा? डेंगर फील्ड के द्वारा 1818 में। बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुल 9 गुफाएं हैं, वर्तमान में 5 बची हैं, जिन 5 का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, 9 गुफाएं थी, वर्तमान में 5 बची हुई हैं। 5 का नाम भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट गुफा का नाम है ग्रह गुफा, सेकंड गुफा का नाम है पंचपांडु, थर्ड गुफा का नाम है हाथी खाना, फोर्थ गुफा का नाम है रंग महल, फिफ्थ गुफा का नाम है पाठशाला। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहली गुफा का है ग्रह गुफा, दूसरी का पंचपांडु, तीसरी का हाथी खाना, चौथी का है रंग महल और 5वीं गुफा का नाम है पाठशाला। मध्य प्रदेश की अन्य गुफाएं जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जिसमें हमें सिर्फ स्थल याद रखने हैं। बिलोबा की गुफाएं ग्वालियर जिले में स्थित है। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में, याद रखिएगा। आदमगढ़ के मध्य बहुत महत्वपूर्ण पुराकालीन स्थल है ये। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ही शैल चित्र मिलते हैं हमें।
मृगेंद्र नाथ की गुफा रायसेन में है, ठीक है, रिसेंटली बहुत अभी खोजी गई है रायसेन में। मारा की गुफा सिंगरौली में है। शंकराचार्य की गुफा ओमकारेश्वर में है, याद रखिएगा शंकराचार्य की गुफा ओमकारेश्वर में है, ठीक है। मृतेश नाथ की गुफा उज्जैन में, याद रखिएगा मृगेंद्र नाथ की गुफा रायसेन में तथा मृतेश नाथ की गुफा उज्जैन में है। कबरा की गुफा राजगढ़ जिले में है। लिखीराज गुफा मुरैना में है। काजल रानी की गुफा खंडवा में है। गोविंद भगवत पद गुफा खंडवा में है। चंद्रशेखर गुफा याद रखिएगा टीकमगढ़ जिले में। चंद्रशेखर गुफा टीकमगढ़ जिले में है, कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ था। किस जिले में हुआ था? अलीराजपुर में, ठीक है। पर चंद्रशेखर गुफा टीकमगढ़ में है। अंबा माई की गुफा बैतूल में है। जामबंद गुफा डिंडोरी जिले में है। सिलहरा की गुफा अनूपपुर जिले में है। लोहानी की गुफा धार जिले में है। सारू मारू की गुफा सीहोर में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक से संबंधित है ये गुफा। सारू मारू की सीहोर जिले में है। और धर्मराजेश्वर की गुफा मंदसौर में है, ठीक है। ये गुफाओं के सिर्फ स्थल पूछे जाने के चांसेस हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। बिलोबा की गुफा ग्वालियर, आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद, मृगेंद्र नाथ की गुफा रायसेन, मारा की गुफा सिंगरौली, शंकराचार्य की गुफा ओमकारेश्वर, मृतेश नाथ की गुफा उज्जैन, कबरा की गुफा राजगढ़, लिखीराज गुफा मुरैना, काजल रानी की गुफा खंडवा, गोविंद भागवत पद गुफा खंडवा, चंद्रशेखर गुफा टीकमगढ़, अंबामाई गुफा बैतूल, जामबंद गुफा डिंडोरी, सिलहरा गुफा अनूपपुर, लोहानी गुफा धार, सारूमारू गुफा सीहोर, धर्मराजेश्वर गुफा मंदसौर। आज के लिए हम इस टॉपिक को इतना ही रखेंगे। हमारे जो प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक पर्यटन स्थल में मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनको हम नहीं करेंगे, उनको हम अलग टॉपिक में करेंगे। हम प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में जो थोड़े बहुत पर्यटन स्थल बचे हैं वो करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधियां या मध्य प्रदेश की प्रमुख छतरियां, इन टॉपिक्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।